गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ वो है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो आप सब जानते हैं कि रिसेंटली एसएससी चंडीगढ़ ने टीजीटी और पीआरटी की कुछ पोस्ट पब्लिश करी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, बट वो लोग हटाते नहीं हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। वो क्या है, एवरी ईयर वो अपने आप बढ़ता रहता है, एक्सटेंड होता रहता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की है, यहाँ पे सैलरी रहती है 35,400। तो पता करते हैं कहाँ पे कितनी पोस्ट हैं, कब आपकी फ़र्स्ट डेट है, कब आपकी लास्ट डेट है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है। वो लोग फॉर्म भर देते हैं और फिर जब आपका फाइनल सिलेक्शन में आपकी लिस्ट में नाम आ जाता है तो वो बता देंगे पर्टिकुलर कंडीशन थी, ये था वो था, और आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बड़ा दुख होता है कि आपने इतनी तैयारी की उस एग्ज़ाम की, आप मेरिट लिस्ट में भी आए हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो इसलिए मैंने सोचा कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने उसके अंदर 6 ही पोस्ट थी, आपने उसके अंदर सिलेक्शन ले लिया है, बट फिर भी उन पर्टिकुलर सो कॉल्ड कंडीशन की वजह से आप बाहर हो गए हो। तो आई थॉट कि ऐसा आपके साथ ना हो, तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। तो पहली बात तो ये है कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये है टीजीटी और पीआरटी की, ठीक है। तो आपकी जो डेट है, स्टार्टिंग डेट है, वो अभी हो ही रखे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। और जो लास्ट डेट है वो आप सुनिएगा 5 सितंबर, ठीक है। इस पूरे मंथ होने वाले हैं, आपके स्टार्ट हो रखे हैं ये। लास्ट आपकी जो डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 5 सितंबर 2025, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। दो चीज़ सबसे मेन है, बाकी तो सब सेम ही रहता है कि भी आपके पास एसटेट हो या सीटेट हो, आपके पास बीएड हो, आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मीन्स ग्रेजुएशन में हो, वो सब है, वो सब नॉर्मल है। जो दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद को बड़ा धोखा लगता है कि काश के मैं पहले पता होता तो हमने इस पर्टिकुलर पोस्ट पे इतना टाइम, इतनी एनर्जी नहीं दी होती, ठीक है। तो पहली तो बात है कंप्यूटर कोर्स। एक कंप्यूटर कोर्स ये मांगते हैं 6 मंथ का या 1 ईयर का होना चाहिए। और वो ऐसे नहीं कि ऐसे वैसे किसी भी आपने सेंटर से कर लिया, ऐसा नहीं, नो, ऐसा नहीं चलेगा, वो लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो एक बना होता है जो कंप्यूटर कोर्स, उसके ऊपर ना लिखा होता है ISO मार्का मीन्स 9001, जिसके ऊपर 9001 लिखा मिलेगा वो वाला एलिजिबल है, ठीक है। तो ये तो बात रही कंप्यूटर। और दूसरी बात होती है, अगर आप हिंदी या इंग्लिश मीन्स कोई भी ऐसे सब्जेक्ट के टीचर हैं जो कि परमानेंट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हरियाणा में, तो वो सब्जेक्ट आपका परमानेंट नहीं, इलेक्टिव होना चाहिए। अगर आपके पास, मैं बात कर रही हूँ हिंदी और इंग्लिश की, अगर आपके पास वो सब्जेक्ट इलेक्टिव नहीं था तो भी आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। हमारे हरियाणा में तो हम देखते हैं कि हिंदी इंग्लिश क्या है, कंपलसरी है। तो जब कोई चीज़ हमारे पास कंपलसरी है तो हम उसको इलेक्टिव क्यों लेंगे, ठीक है। यही दिमाग में थॉट रहता है, बट वो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। 2-4 केस अब भी चल रहे हैं, मेरा भी सिलेक्शन हो गया था इसमें, 2023 की बात मैं कर रही हूँ। बट ओनली दिस वॉज द कंडीशन कि भाई इलेक्टिव इंग्लिश नहीं था मेरे पास। होता ही नहीं है हरियाणा में इलेक्टिव का सिस्टम, ठीक है। ग्रेजुएशन में होता है, ग्रेजुएशन में मीन्स अब होने लगा है, पहले नहीं था और कोई लेता भी नहीं था, क्योंकि बिकॉज परमानेंट सब्जेक्ट होता है मेरे पास। लाइक सिंपल ग्रेजुएशन थी तो हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी होता है। तो आप इन दो चीज़ों का विशेष ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो हाँ, वन मोर थिंग, दो चीज़ें आप ये ध्यान रखिए। तीसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि इसमें ना 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। 2 एग्ज़ाम में जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है वो आपको क्वालिफाई करना होता है, 40% मार्क्स उसमें आपको लेने होते हैं। बट वो इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि उसमें सब कुछ आता है, उसमें हिंदी, उसमें इंग्लिश, उसमें पंजाबी, ये वो। दूसरी बात, सोने पे सुहागा, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। पंजाबी उसमें आती है, हिंदी, इंग्लिश, और जीके बहुत अच्छे लेवल की जीके आती है जी, ठीक है। रीजनिंग आती है, सब आता है जो जनरल हम एग्ज़ाम में देखते हैं। बट यहाँ पे रहती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। आपको पहले ये क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर आप मेरिट लिस्ट, फिर आपका होता है सेकंड एग्ज़ाम, फिर सेकंड एग्ज़ाम के आपके मार्क्स वगैरह काउंट करते, फिर आपको मेरिट लिस्ट में आना होता है, ठीक है। फिर आपको ये दो क्राइटेरिया हैं जो भी, वो आपको फुलफ़िल करने होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा इसकी मैं बात करूँ, 5 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, और फिल करने की फ़ीस कटवाने की जो डेट है वो है आपकी 8 सितंबर, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पीआरटी की।
पीआरटी की काफ़ी अच्छी सारी वैकेंसीज़ हैं। 111 तो जनरल की हैं, 44 ओबीसी की हैं और 41 है, कितना है, 41 है आपकी एससी की। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट डेट है आपकी शुरू होने की वो है आपकी 7th ऑफ दिस मंथ। इस महीने की 7 तारीख को आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो लास्ट डेट है वो है 28 ऑफ सितंबर। ठीक है, और ये जो आपके फॉर्म फिल की जो डेट है जो मैंने बताई आपको 7/8/2015, इसमें टाइमिंग रहेगी आपकी 11 बजे से शुरू हो जाएंगे फॉर्म फिल करने और ये लास्ट डेट रहने वाली है 28। और अगर मैं बात करूँ फ़ी डिपॉजिट कब तक कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं 30 ऑफ सितंबर। ठीक है जी, 30 सितंबर आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। और इसमें भी सेम ही क्राइटेरिया रहते हैं, 2 एग्ज़ाम रहते हैं। फर्स्ट इज़ क्वालिफाइंग, सेकंड आपको मेरिट लिस्ट में आना होता है और बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन बहुत अच्छा है। सैलरी की मैं बात करूँ 35,400 सैलरी रहने वाली है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं, बट ये एक्सटेंड करते रहते हैं। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे परमानेंट वैकेंसीज़ नहीं निकालते लोग, और अभी 30 सालों के बाद लास्ट टू लास्ट ईयर ही पीजीटी की वैकेंसीज निकली, जिन पे कि अब तक भी उन्होंने सिलेक्शन नहीं दिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ एसएससी की, तो वो लोग अपने टाइम के बिल्कुल पक्के हैं, उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपका सिलेक्शन होता है। आपको अगर कोई अड़चन नहीं है, किसी ने केस नहीं किया, तो आपको सिलेक्शन भी हो जाता है। तो जी थैंक यू सो मच। इसकी तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से क्या कर सकते हैं, वो मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा मैंने 1-2 वीडियो और बनाई हुई है कि आप पहले जैसे मैंने तैयारी की थी तो मैंने तब वीडियो डाली थी, तो उसका जो लिंक है वही मैं इसमें डाल दूँगी। अगर अब वही बात है कि भाई हमारी जो मेन थिंग है वो यही है कि आप वीडियो को देखें, आपको कोई नीडफुल फ्रेंड है तो उसको आप शेयर कर दें। और जी जाता ही क्या है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वही बात है कि हम क्यों एफर्ट कर रहे हैं। चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है टिल नाउ, बस ये है कि आपके जो व्यूज़ हैं, आपका जो शेयरिंग है, थोड़े बहुत सब्सक्राइब बढ़ते हैं, यही चीज़ हमें थोड़ा सा मोटिवेशन देती है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय। आपको कोई और भी आप चाहते हो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना, कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन सी बुक अच्छी है, तो वो भी आप अपनी क्वेरीज नीचे डाल सकते हैं। ओके जी, बाय बाय।